श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में श्री भगवान क्षेत्र ज्ञान सबका वर्णन करके और प्रकृति और पुरुष का वर्णन कर रहे हैं। प्रकृति पुरुष दोनों ही अनादि हैं। प्रकृति से विकार तथा गुण कार्य करण कर्तृत्व उत्पन्न होते हैं। यही सब प्रकृति सबका कारण है। इस दुख सुख के भोग का कारण पुरुष कहा जाता है, वास्तविक नहीं, केवल कहा जाता है। ये अध्यारोपित है, मान लिया है। आगे प्रकृति के संग से क्या मिलता है, क्या होता है और पुरुष से के संग से क्या होता है, ऐसा संग दोष बताते हैं। संग दोष का क्या प्रभाव है। तो 21वां श्लोक है, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सद सद्योनि जन्मसु। रहकर प्रकृति में निज पुरुष कर्ता प्रकृति गुण भोग है, अच्छी बुरी सब योनियां देता यही गुण योग है। का अन्वय है, प्रकृतिस्थः हि पुरुषः प्रकृति जान गुणान भुंक्ते गुण संगः अस्य सद सद्योनि जन्मसु कारणम। अर्थात प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। आत्म स्वरूप में और प्रकृति में स्थित पुरुषों की अलग अलग स्थिति है। आत्म स्वरूप में स्थित हैं और जो प्रकृति में हैं तो उनकी स्थिति सबकी अलग अलग होती है। आत्म स्वरूप वाला शुद्ध चैतन्य है, आनंद है, वह अमर है। यद्यपि यह ईश्वर जीव अविनाशी, ये भी ईश्वर का ही अंश है। आनंद घन सनातन अविनाशी है, परंतु प्रकृति में बैठ गया तो संसार में कुछ भी बना रहे तो हानि नहीं, उसमें स्थित होने से परेशानी है। संसार में है लेकिन अगर प्रकृति में स्थित हो गए तो उसमें उनकी हानि ही होगी, अविद्या में हो गए प्रकृति में बैठने से। और आप कहीं भी रहें, तन महल में चाहे पड़ा रहे, फिर उसका क्या जो हो सो हो। कहीं भी रहें, अच्छा या बुरा, लेकिन उसमें घुसे नहीं, उसमें मिले नहीं। यदि संग दोष को ग्रहण न करे तो कहीं भी रहे, घर में या शरीर में, कहीं भी रहो, अनासक्त भाव से रहें। उसके गुण दोष या मेरा तेरा ही हानिप्रद होता है। संसार या ईश्वर की सृष्टि में कोई कष्ट नहीं है, कष्ट मन में है। अस्पताल में आया मरीज तो डॉक्टर निर्लिप्त है, मरीज आया डॉक्टर तो निर्लिप्त है, चाहे अच्छा हो जाए या मर जाए। परंतु घर में दुख सुख होता है, जिसके घर का है उसको दुख सुख होता है। सेवा का अभिमान व शोक से विह्वल होकर या डॉक्टर या भाग्य को ही दोष देते रहते हैं, किसी की गलती बताते हैं। तो पुरुष प्रकृति तो ही मोहासक्त होने से ये सब परेशान होते हैं। शरीर में आया जीवात्मा, परंतु उसके कर्म सुख दुख गुण दोषों को अपना मानने लगा। इससे शोक मोह अभिमान आसक्ति में फंस गया। प्रकृति में फंसकर जैसे एक विरक्त महात्मा केवल कौपीन पहनकर भ्रमण करते थे, विरक्त थे, कौपीन पहनकर भ्रमण करते थे। एक गांव में गए, वहां कहते घूमते थे कि है कोई कब्र यहाँ, है कोई कब्र यहाँ। तो सबने उनको पागल जाना, ये कोई कहने के शब्द हैं क्या। तो एक गृहस्थ ने कहा है कोई मुर्दा यहाँ, तो अपने घर का इशारा कर दिया। संत मौन रहे, भजन ध्यान करते थे। एक दिन चोर आए, सामान बांधे, नमक हरामी देखकर पीछे पीछे वो भी गुरु भी चल दिए। सूखे कुएं में उन्होंने सामान डाला तो प्रातःकाल गृहस्थ को ले गए और दिखाया तो कहा कब्र सच्ची के मुर्दा सच्चा। तो मुर्दा कहते थे और ये कब्र है, तो बताओ क्या सच्चा है, तुम्हारा सामान कहाँ है। बोले मुर्दा झूठा, कब्र सच्ची। अर्थात घर में आसक्त हो गए, घर में रहकर अपना माना, फिर चले गए, भ्रमण करते रहे। मुर्दा क्या देखता सुनता आसक्त होता है, उसमें आसक्त होकर उसके गुण दोष को ग्रहण किया। हमने उसके गुण दोष को ग्रहण किया, उसी में आसक्त होकर उसी में परेशान दुखी सुखी होने लगे। ऐसे ही पुरुष जीवात्मा आसक्त हो जाता है शरीर से, तब बन जाता है
पुरुष प्रकृति में स्थित तीनों गुणों को भोगता है। इससे अनेक कर्म करता है। शुभ, क्रियाशील व आलस्य प्रमाद के अनर्गल दुष्ट प्रकृति के सभी कार्य करता है। रहन सहन में अंतर हो जाता है। अपने को ही उन गुणों में बांध लेता है। मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। संग के कारण गुण ही जीवात्मा के लिए बंधन का कारण है। उसके संग में इतना लिप्त हो गया तो उसका वो बंधन का कारण बन गया जीवात्मा के लिए। जन्म लेने में अच्छी बुरी योनियों का भगवान किसी को कुछ नहीं बनाता, सब कारण बनता है। अच्छी बुरी योनियों का कारण बनता है अपना बंधन, जिसमें हम बंधे हैं तो उसी प्रकार की योनि हमको मिल जाती है, उसी के भाव की। भगवान किसी का कुछ नहीं बनाता, अपने ही कर्म समझकर उसमें जीव बन जाता है। अच्छे काम के लिए अच्छे काम किए बिना भी चैन नहीं पड़ती, तो उसमें उतावलापन, परेशान या विक्षेप भी नहीं होना चाहिए। वह अभिमान भी न हो। भक्त पुजारी बनने का, मैं भक्त हूँ, बड़ा पुजारी हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, तो इसी से पतन भी होगा। जैसे एक बुढ़िया किसी की संत की सेवा खूब करती थी, उनको खूब माखन मिश्री खिलाए, अच्छे से अच्छा उनको सब कुछ करती थी। संत रोज आते तो यही चलता रहता। संत के लिए विमान आया तो उस बुढ़िया को भी ले जाना चाहा संत ने, तो वह भी तैयार हो गई। लेकिन विमान में एक ही सीट थी, साथ में कैसे बैठे। अतः पहिया पकड़कर लटक गई, जाने लगी। गांव की स्त्रियां उसे बड़ी भाग्यशाली समझकर तारीफ करती थीं, तो सोचा अभिमान से कि इतना माखन मिश्री सेवा किया है, मैंने इतना माखन मिश्री किया है तभी तो मुझे ये मिला है। ऐसा मन में आते ही उसका पहिया हाथ से छूट गया और वो नीचे गिर गई। अतः कर्म के अनुसार संस्कार बनते हैं, वासना बनती है। अच्छे से अच्छे कर्म व निकृष्ट से निकृष्ट, अच्छे से अच्छे से स्वर्ग, कर्म से व निकृष्ट से नरक या पशु या अथवा राक्षस योनि मिल जाती है। सत से देव योनि है। इंद्र, ब्रह्मा, गंधर्व, यक्ष, यह सब कुछ पुण्य रहने तक ही रहता है। और जब तक हमारे पुण्य हैं, वहाँ जमा है पुण्य, तब तक हमको ये सब अच्छी योनियाँ, देव योनियाँ मिली हुई हैं। अन्यथा क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। कीट पतंग, पशु पक्षी, बिच्छू योनि असत कर्मों से मिल जाती है। तलवार का घाव भर जाता है, परंतु वाणी जैसे बिच्छू का डंक होता है, ऐसे ही वाणी का घाव नहीं भरता। उस समय तो प्रसन्न हूँ, मैंने दबा लिया, कटु वाणी बोल के हमको तो प्रसन्नता हुई, लेकिन मैंने दबा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऐसी वाणी से वो बिच्छू ही बनेगा। विषैले काम से सर्प, खूंखार काम से सिंह, भेड़िया। अतः जैसे कर्म वैसा ही संस्कार और जन्म मिलता है। दोनों की मिश्रण योनियाँ हैं मनुष्य। जो मनुष्य है वो मिश्रण योनियाँ हैं, अच्छे बुरे दोनों का फल इसमें मिलता है। इसमें सत अधिक है। यदि महापुरुष सुख भोग, सद्विचार, सत्संग, सद्गुरु मिले तो कल्याण कर लिया, और पाप अधिक है तो उसी से मार काट, जेल, दुख, कष्ट भोगता रहता है। यह मनुष्य योनि ही सुख सबका संस्कार लेकर आती है। ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं, अन्यथा पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जस्वे सैनम, यही चलता रहता है। केवल शरणागत से ही पार हो पाता है। जीवात्मा शुद्ध है, परंतु शरीर के गुण दोष, मेरा तेरा, राग द्वेष, तमाम गुणों के संग से सत असत योनि ही जन्म का कारण बन जाती हैं। यद्यपि जन्म मरण है नहीं, परंतु जन्मत मरद दुसै दुख होई। अपने को कैदी मान लिया, जेली बंधा हुआ, तो बंधना ही पड़ेगा। हमने अपने को कैदी या जेली मान लिया है, बंधे हैं हम, तो बंधना ही पड़ेगा। 7वें अध्याय में कहा है, देवी हिसा गुण मई मम माया दुर्त्या। तो बड़ी कठिनाई से पार होने वाली ये माया है। वीर महापुरुष जो जीवात्मा संसार से के कष्टों से दुखी सुखी नहीं होता, अतः अंतःकरण शरीर से मिला नहीं मानता, अंतःकरण को शरीर से मिला हुआ नहीं मानता, अलग मानता है, वही पार होता है। बच्चे खो खेलते हैं, जहाँ कोड़ा पड़ा तुरंत उठे, ऐसे वैसे तुरंत पता चल जाए, चिपक मत जाओ। जैसे ही पता चले हमको माया का, तो उसमें चिपको मत, तुरंत अलग हो जाओ, अन्यथा मार खानी पड़ेगी। बंधन से मरता जीता है, कष्ट भोगता है। जब तक सदैव मुक्त है, स्वरूप है, बंधन से रक्षा हो जाएगी, तभी सफलता है।
माता पिता पति तो रक्षा करेंगे ही, उन्हें कुछ जरूरत नहीं। भाई प्रिय रक्षा नहीं करते, गुरु रक्षा करते हैं। गुरु में ना वह योग्यता है कि वो बंध जाएंगे